नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और हम आपके साथ फिर मौजूद हैं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। दिल्ली में विधानसभा का सत्र चल रहा है, शीतकालीन सत्र है, और इस बीच फिर से एक बार एलजी और आप सरकार के बीच तकरार नजर आई है देखने को। एलजी वीके सक्सेना जो है दिल्ली के, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली की सीएम आतिशी को, जिसमें कैग रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखने पर नाराजगी जाहिर की गई है। और ये वीके सक्सेना जी ने यह भी कहा है कि अलग अलग विभागों की करीब 12 रिपोर्टें हैं जो अब तक सदन के पटल पर नहीं रखी गई हैं, और उनका ये कहना है कि दिल्ली सरकार जो है वो खर्चों की सार्वजनिक जांच को टालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हैं इनमें 17-18 से लेके 21-22 की अवधि में ये रिपोर्ट्स हैं जिन्हें अब तक सरकार ने पेश नहीं किया सदन में। और इनमें शराब की खरीद बिक्री से संबंधित ऑडिट पर कैग की रिपोर्ट है, और इसमें दिल्ली आबकारी नीति और उसकी ऑडिट रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो आबकारी नीति को लेकर के। तो कैग जो है वो सरकार के खर्चों का हिसाब किताब रखती है, और कहें तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है, और कैग की रिपोर्ट से कई बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे हुए हैं। तो दिल्ली में अभी क्या स्थिति है सर? आखिर आप सरकार कैग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर क्यों नहीं रख रही है? बीजेपी ने भी इसका विरोध किया है। देखिए, अभी आपने कल प्रियंका गांधी जी ने शपथ लिया पार्लियामेंट में, और हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन थी। राहुल गांधी जहां जाते हैं कहते हैं हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है, कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के डिफेंस में काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर सबसे ज्यादा धज्जी किसी ने उड़ाई है इस देश में, स्वतंत्रता के 77-78 साल के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए 74 साल, 75th, अगर ये जो 75th एनिवर्सरी हमने मनाया है कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्टेशन का, अभी 26 नवंबर को हम मनाते हैं तो अगर किसी ने सबसे ज्यादा धज्जी उड़ाई है कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने, तो वो है आम आदमी पार्टी लेड बाय मिस्टर अरविंद केजरीवाल, और जो उनके अभी जो उनके प्यादे अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली की, आतिशी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ऐसा सवाल क्यों कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी तो डेमोक्रेसी पे बिलीव करने वाले, उनका प्रचार प्रसार। देखिए, डेमोक्रेसी सिर्फ सड़क पे हल्ला करने से नहीं चलती है। डेमोक्रेसी एक तंत्र है, उसके अंदर कई सिस्टम्स बने हुए हैं। सरकार फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। लेकिन पीपल जो है, पीपल वो सरकार पे नजर कैसे रखती है, नजर सरकार पे वो कैसे कंट्रोल करती है, ये समझने की बहुत जरूरत है। इसका जो एक सबसे बेहतरीन सिस्टम है वो सरकार के फाइनेंसेस पे कंट्रोल, सरकार जो खर्चे कर रही है उसके फाइनेंसेस पे कंट्रोल। और उसके लिए सरकार की एक ऑडिट बॉडी है, सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस बॉडी है, उस तरह से सीएजी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनोमस बॉडी है, और जिसका काम है कि सरकार के खातों की ऑडिट करे। तो ये जो सीएजी जो है, ये अपने एक उसका हर एक साल के अंत में वो जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका ऑडिट करती है, अपना रिपोर्ट देती है। उन्होंने रिपोर्ट दे दिया। ऑडिट का रिपोर्ट का जो पर्पस है, मैं एक चीज और बता दूं, ऑडिट कोई एक इंस्ट्रूमेंट टू इंडाइट नहीं है। ऑडिट जो है वो इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका मूल भावना यही होता है कि भाई आपने ये जो खर्चे किए हैं यहाँ पर आप कम कर सकते थे, ज्यादा कर सकते थे, इस तरह की चीजें वो बताते हैं ऑडिट। और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है सो, ऑडिटर की रिपोर्ट जो है सो सरकार के पास ना जाकर के, ये रिपोर्ट जो है सो सरकार इसको असेंबली में टेबल करती है। और असेंबली में क्या है? हाउस ऑफ पीपल, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स का हाउस है, जहां पर ये रिपोर्ट रखी जाती है। और उसके बाद चूंकि हाउस ऑफ पीपल के लिए यह पॉसिबल नहीं होता है कि वो रिपोर्ट को हर एक सदस्य उस पर ये करे, तो एक गुणात्मक अवलोकन के लिए उसको एक सरकार, एक असेंबली की कमेटी होती है
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC, जिसका अध्यक्ष ज्यादातर, जैसे कि अभी के वेणुगोपाल लोकसभा में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की PAC है उसके अध्यक्ष हैं, तो वो उसके अध्यक्ष होते हैं और उसमें सब पार्टियों के मेंबर होते हैं। और PAC में फिर ये रिपोर्ट को क्रमवार तरीके से मतलब जांचा जाता है, पॉइंट बाय पॉइंट जांचा जाता है, और फिर PAC इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना करके देती है जो असेंबली में आती है और पास होती है। तो ये एक प्रोसीजर है सरकार पे जनता के कंट्रोल का। और जैसा कि आपने भी खुद बताया कि 2016-17 से कोई रिपोर्ट इस सरकार ने, जो कि दिन रात गाना गाती रहती है डेमोक्रेसी का, जो कि दिन रात कहती रहती है कि जो है सो दूसरे पार्टियों के बारे में कि वो डेमोक्रेसी की धज्जी उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उस पार्टी ने 2016-17 से रिपोर्ट ही टेबल नहीं किया। ये वो पार्टी है जो कि CAG में बताए हुए गलतियों को उठा करके पब्लिक आंदोलन खड़ा करके सत्ता में आई, ये वो पार्टी है। और इसने सत्ता में आने के बाद इसने CAG की रिपोर्ट को टेबल करना बंद कर दिया। तो ये दर्शाता है कि इन लोगों का डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में, डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट में, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स में, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स में कोई इनका विश्वास नहीं है। ये असेंबली का इस्तेमाल सिर्फ अपने पॉलिटिकल राइवल्स को बैडमाउथ करने के लिए, उनको गाली गलौज करने के लिए, क्योंकि असेंबली के अंदर क्या होता है कि आप जो असेंबली में बात करते हैं, आपको एक तरह के एक कवर होता है आपके पास कि उसमें डिफेमेशन का आपके ऊपर केस किसी कोर्ट में नहीं हो सकता है। असेंबली आपको उस तरह का एक प्रोवाइड करती है, कवच प्रोवाइड करती है। उसका फायदा उठा करके टोटल पॉलिटिकल एजेंडा करते हैं। कोई सरकार का प्रोग्राम नहीं। आप एक्चुअली उठा करके देख लीजिए कि पिछले 10 साल में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है उसमें असेंबली के कितनी सीटिंग्स हुई है। वो सीटिंग जब कराता है जब उसका अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है, वो बुला लेता है असेंबली में, कुछ बकवास करके फिर निकल जाते हैं। और CAG का रिपोर्ट, मुझे तो आश्चर्य इस बात का लगता है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को पैसे दिए क्यों, जब वो CAG के रिपोर्ट को टेबल कर रही थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय कुमार सक्सेना है, ये चुनाव के 2 महीने पहले इनको क्यों याद आया कि ये सरकार रिपोर्ट नहीं टेबल कर रही है। वो जो बीजेपी का एक MLA जो कोर्ट में गया है डायरेक्शन के लिए कि इन रिपोर्टों को टेबल कराओ, वो पहले क्यों नहीं बात को उठाया, वो पहले क्यों नहीं कोर्ट में गया। भाई, सरकारी धन का टोटल मिसयूज हो रहा है। ED और CBI की केसेस चल रही हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये केसेस जो है सो फैब्रिकेटेड केस, जो ये कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले। तो आप तो इसको सब्सटैंशिएट कर सकते थे। जैसा आपने खुद कहा कि जो एक्साइज पॉलिसी के ऊपर जो CAG की रिपोर्ट है, जो आबकारी नीति के ऊपर जो CAG की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के लिए बीजेपी ने कभी इंसिस्ट क्यों नहीं किया कि ये रिपोर्ट जो है सब असेंबली में टेबल किया जाए। इससे तो एक ऑटोनोमस बॉडी, एक अकाउंटिंग बॉडी के लेंस से देख करके आपको बताया जाता ना कि यहाँ पे चोरी हुई है नहीं चोरी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि जब अगर आप जो ऑडिट्स, जो सरकारी संस्थान में ऑडिट होते हैं और जो ऑडिटर्स को ऑब्जेक्शंस आते हैं, ऑब्जेक्शंस अगर अपहोल्ड होते हैं तो आपका पैसा रिलीज नहीं किया जाता, आपका फंड रिलीज नहीं किया जाता। ये तो संस्थाओं के लिए ये लागू होता है। और यहाँ पर पूरी सरकार बिना CAG रिपोर्ट को टेबल किए हुए चला रही है, और कोई उसका पैसा रुपया रोकने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। एक बात मैं और बताऊं, CAG का रिपोर्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया, CAG का रिपोर्ट हाउस में टेबल होता है। हाउस में टेबल होने के बाद CAG का रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो एक मिनिस्टीरियल ओहदा एंजॉय करता है। उसके पास गाड़ी घोड़ा, चपरासी, ऑफिस, पूरा स्टाफ उसके पास होता है। तो ये जो CAG, ये जो PAC का चेयरमैन इनका दिल्ली असेंबली का रहा है, कोई आम आदमी पार्टी का MLA ही होगा, उसने क्या काम किया? जब रिपोर्ट ही हाउस में टेबल नहीं हो रही थी तो PAC काम क्या कर रही थी? ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कोई काम ही नहीं किया। लोक लेखा समिति, हिंदी में कहते हैं उसको, लोक लेखा समिति, उसने कोई काम ही नहीं किया और तनख्वाह उठाती रही सरकार से। पर ये तो अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि पिछले
10 साल से एग्जिस्ट कर रही है अरविंद केजरीवाल के गवर्नमेंट में, इन्हीं का कोई नुमाइंदा उसका अध्यक्ष होगा। वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसने 10 साल में कोई रिपोर्ट्स का एग्जामिन नहीं किया, लेकिन उसके जो मेंबरान हैं और उसके जो अध्यक्ष हैं वो सारे पर्क्स और पेज उठा रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। ये अपने आप में स्कैम नहीं है, ये मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी नहीं है। लेकिन मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इस पे कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी जो है सो डेमोक्रेसी को बचाना है, डेमोक्रेसी को बचाना, संविधान को बचाना, संविधान। अरे तुम्हारे नाक के नीचे यहाँ पर क्या हो रहा है? अरे ये तो इनको खुद समझना चाहिए, कांग्रेसियों को ये तो समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के लोगों को, कि इनकी जो सरकार गई मनमोहन सिंह की, वो कहते सीएजी की रिपोर्ट ही थी ना 2G पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें पूरा हंगामा हुआ शीला जी के सर। और मैं बताऊं कि सीएजी का रिपोर्ट जो है उसके ऊपर कितनी उसके सैंक्टिटी और उसकी सेक्रेटनेस होती थी कि मैं दिल्ली असेंबली की आपको कहानी बताऊंगा कि जब पावर रिफॉर्म्स लाए गए और बीएसईएस और टाटा पावर यहाँ पर आए तो उसकी भी ऑडिट हुई और उसमें लैकुनास थे। उस समय पार्टी के अध्यक्ष, सॉरी, जो पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर एससी वत्स, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही थे मेंबर, और उनकी समिति ने जो रिपोर्ट दिया उसने उसके अंदर कहा कि ये जो पावर रिफॉर्म्स कैरी आउट किए गए हैं, गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन सर्टेन ऑफिसर्स हैव एंटर्ड इनटू करप्ट प्रैक्टिसेस। और जो उन्होंने पॉइंट आउट किया और ये डिमांड भी रखा कि इन ऑफिसर्स के खिलाफ जो है सो एक्शन होना चाहिए। तो इससे कोई पावर रिफॉर्म्स रुक तो नहीं गए। लेकिन जब गवर्नमेंट की पूरी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट के एसेट्स प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर हो रहे थे, उसके बीच में जो उनका मूल्यांकन था, वैल्यूएशन था, उसमें कहीं कुछ कमी थी, इन तरह की चीजें थी, तो वो पीएसी जो डॉक्टर एससी वत्स हेड करते थे, उस पीएसी ने इस बात के ऊपर ध्यान दिलाया और उस पर ध्यान दिलाया और उससे शीला सरकार काफी कॉर्नर हो गई थी, उनको काफी सफाई देनी पड़ी थी, अपने डिफेंस में बहुत सारी बातें बतानी पड़ी थी। तो देखिए ये स्पिरिट होता है इस पीएससी का, ये अपनी पार्टी का भी नेता अपने पार्टी के सरकार के बारे में कहता है कि नहीं आपने एंड दैट इज द राइट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का राइट स्पिरिट है, ना कि ये क्या कर रहे हैं पीएससी की रिपोर्ट को ही लगा रहे हैं। और पीएससी का रिपोर्ट अगर आप पूछेंगे तो किन चीजों के ऊपर वो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट जो है स्टेट फाइनेंस, पॉल्यूशन मिटिगेशन, रेगुलेशन सप्लाई ऑफ लिकर, appropriation accounts, public sector undertaking, social and general sectors, and children in need of care and protection among others. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो ये रिपोर्ट तो जिसके बारे में आम आदमी पार्टी डंका बजाती फिरती है कि हमने एजुकेशन सेक्टर में ये कर दिया, हमने चाइल्ड केयर में ये कर दिया, हमने हेल्थ में ये कर दिया, उसके रिपोर्ट को क्यों नहीं टेबल करे तू? जी रिपोर्ट को टेबल करो ना, उसके रिपोर्ट को टेबल करने में क्या दिक्कत है? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनकी सारी कलई खुल जाएगी वहां पर कि इन्होंने एक्चुअली कुछ काम नहीं किया, सिर्फ अखबारों में इश्तहार छपवाए, एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा खर्चा किया और वाकई लेवल पे जो काम इन प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए था कुछ नहीं हुआ। एंड ऑफ कोर्स जो एक्साइज स्कैम जो है उसका पूरा का पूरा खुलासा ये सीजे के रिपोर्ट का टेबल हो जाने से होगा, ये तो आप जानते ही। इनफैक्ट मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी, पर मैं 2-4 दिन पहले मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था जिस दिन इनका आपका फाउंडेशन डे था, तो इनके एक बड़े नेता हैं, आइडियोलॉग हैं, उनका नाम है जस्मीन शाह उनका नाम है। वो दिल्ली डायलॉग कमीशन के हेड भी रहे, उनको हटाया गया कि भाई आपका तो अपॉइंटमेंट ही पूरा गैर कानूनी है, गलत है, आप गलत पर्क्स उठा रहे हैं। तो वो उन्होंने अनाउंस किया कि वो किताब लिख रहे हैं, दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट टू बी एडॉप्टेड नेशन वाइड। और कमाल की बात यह है कि उसको छाप रहा है पेंगुइन इंडिया। अरे पेंगुइन इंडिया के इतने बुरे दिन आ गए कि टोटल वो एक झूठ के पुलिंदे को छापने जा रहा है। स्टेट में डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है उसका सबसे बड़ा मानक है सीएजी का रिपोर्ट। वो सीएजी के रिपोर्ट को टेबल करने को सरकार तैयार नहीं है, तो डेवलपमेंट कहां हो रहा है, कैसे आप कैसे समझेंगे साहब? अभी आया ना, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बात आई, ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल की जो बात आई,
ये बात जी सामने है, अखबारों में ये बात आई कि भाई जो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो पैसा एलोकेट किया गया है वो पैसा ही खर्चा नहीं किया गया, वो पैसे का ही एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, तो पोल्यूशन कहां से मिटिगेट होगा? दिल्ली का भी यही कहानी होगा। ये जो रिपोर्ट नहीं टेबल कर रहा है, क्योंकि ये पक्का लिखा होगा कि जो पोल्यूशन मिटिगेशन फंड जो इनको सेंटर से मिला है, बाकी जगह से मिला, उस पर इन्होंने कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया होगा, कुछ भी काम नहीं किया होगा। जी पंजाब का तो हमारे सामने एग्जाम्पल है ही है, जहां पे इनकी सरकार है कि 74 पराली प्रोसेसिंग प्लांट बनाने थे, उसमें 8 फंक्शनल है। तो ये तो धराधर जो, वो तो मैं हमेशा से कहता हूं कि ये तो बड़े ही फरेबी सरकार है। ये हमेशा से फरेब, डे वन से लोगों के साथ फरेब करती रही है, झूठे वादे करती रही है। ये तो वो व्यक्ति है जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बनने के बाद क्लेम कर लेता है कि मैंने ये रोड बनवा दिया, दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म, मैंने पंखा लगवा दिया, दिल्ली का पॉल्यूशन खत्म। लेकिन जो इसने कंक्रीट स्टेप्स उठाने चाहिए थे दिल्ली के पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, वो जी नहीं उठाए। और उसे डर इस बात का कि ये सीजी का रिपोर्ट अगर टेबल हो गया तो सारी कलाई खुल जाएगी, इसीलिए वो रिपोर्ट टेबल होने को तैयार नहीं है। लेकिन अमित जी, ये तो फरेबी है ही है, ये तो जालसाज है ही है, इसमें तो कहीं कोई दो मत, कोई शक तो नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन इससे ज्यादा जो मैं कहता हूं, जो कि मतलब मैं क्या कहूं, उनको कोई शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए, निकम्मा, वो है दिल्ली का विपक्ष, जिसे ये इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आई कि ये अब फैग एंड ऑफ द टर्म, फरवरी मार्च में चुनाव होना है, लास्ट सेशन है उसका, अब आप जाग रहे हैं, अब आप हाई कोर्ट को मूव कर रहे हैं, अब आप जो है सो एलजी साहब चिट्ठी लिख रहे हैं। क्यों भाई? इतने सालों में, 5 साल में, अपने 6 साल में चिट्ठी क्यों नहीं लिखी आपने हाई कोर्ट क्यों नहीं मूव किया? एक डायरेक्शन लेके आते सुप्रीम कोर्ट से कि असेंबली का सेशन बुलाओ और सारे रिपोर्ट टेबल करो। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है कि ये उनको भी सूट करता है जी कि ये चीजें इस तरह से कहते हैं ना, वो हम्म, लटकी रहे। मतलब ये है कि तो अब इसके पीछे जो अभी जो एलजी ने जो डायरेक्शन दिया है और जो बीजेपी ने मांग किया, इसके पीछे जनता के कल्याण का कोई कारण नहीं है। इसके पीछे बस यही कि इलेक्शन के 2 महीना पहले अगर ये रिपोर्ट टेबल हो गया तो वो आम आदमी पार्टी के लिए काफी एम्बैरसमेंट क्रिएट करेगा। टोटल इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिमांड रखा गया है, क्योंकि अगर जाल फरेब इनको पकड़ना था तो ये पहले पकड़ सकते थे, बखूबी पकड़ सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं पकड़ा। जी चिट्ठी तो उसके पहले पहले लिखी गई थी, केजरीवाल को भी लिखी गई थी, केजरीवाल जी को भी, और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं रामनिवास गोयल जी, उनको भी लिखी गई थी, लेकिन अब तक तो सर रिपोर्ट सदन के सामने आई नहीं है। ये अमित जी, मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल जी को आप जेल भेज सकते हैं, सत्येंद्र जैन को जेल भेज सकते हैं, मनीष सिसोदिया को जेल भेज सकते हैं, और आप ये रिपोर्ट को टेबल नहीं करा सकते हाउस में? जी जो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान रिक्वायरमेंट बात है, होता है जी। जो संविधान का रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, तो आपके पास जिस काम को आप करना चाहते हैं वो तो काम आप कर ले जाते हैं, जिस काम को नहीं करना चाहते हैं वो आप नहीं करते। आपके पास पॉलिटिकल विल उस काम को करने के लिए नहीं था। अब जो आप दिखा रहे हैं वो पहले आप दिखा सकते थे, क्यों नहीं दिखाया? ये प्रश्न तो पूछा जाएगा ना, कि जब आप एलजी साहब, आप सैंक्शन दे सकते हैं केजरीवाल के अरेस्ट होने का और प्रोसिक्यूशन होने का और बाकी नेताओं के अरेस्ट, तो आप इस पर क्यों नहीं डायरेक्शन नहीं दे सकते? कई चीजों पे आप डायरेक्शन देते रहते हैं, इस पे भी डायरेक्शन दे देते, किसने रोका था? तो ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस, पॉलिटिकल गिमिक ये है। लेकिन घाटा किसका है? तो घाटा जनता का है। हम्म, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जनता बेचारी जो है सो जहरीला हवा में सांस ले रही है। लेकिन ये जनता इतनी बेवकूफ है कि शायद अगले चुनाव में फ्री बिजली फ्री पानी के नाम पे वो आजकल एक कैंपेन चला रहा है, बेशर्मी देखिए, रेवड़ी कैंपेन चला रहा है कि हम फ्री बिजली फ्री पानी जो रेवड़ी बांटते हैं उसके नाम पे शायद फिर वोट दे देगी। तो ऐसी स्थिति है, क्योंकि इन्हें समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपको फ्री बिजली फ्री पानी तो मिल गई, लेकिन आपके जो
टैक्स के पैसे हैं, पब्लिक फंड जो है उसका कितना दुरुपयोग, कितना मिसयूज हो रहा है, ये पब्लिक को समझाने वाला कोई नहीं। ये जो है सो सबसे ही मतलब कि आप कहिए दुखदाई के साथ साथ एक घातक स्थिति दिल्ली में बनेगी। जी, तो आखिर कोर्ट में भी बात पहुंची है, बीजेपी की तरफ से लोग कोर्ट में गए हैं और एलजी ने भी कहा है कि अब बहुत कम समय बचा है चुनाव में। तो आपको लग रहा है कि इस बार अभी ये जो सत्र चल रहा है इसमें कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी सामने, कुछ चीजें सामने आ पाएंगी? 2 दिन बच रहे हैं, मेरे ख्याल से 3 दिसंबर तक है। जी, और 3 दिसंबर क्या हुआ, सोमवार मंगलवार, जी, तो मुश्किल ही लगता है मुझे। अगर करा ले जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर एलजी साहब रिपोर्ट टेबल करा दें तो उनको साधुवाद है। लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि इन्होंने मुद्दे को बिल्कुल फ्लैग एंड ऑफ द टर्न में उठाया गया है, कि किसी को कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं इस रिपोर्ट को टेबल करा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। जी। तो यानी कि अच्छा, क्या ये कोई मुद्दा बन पाएगा चुनाव में सर, जो सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हो पाई है? सीएजी की अगर रिपोर्ट आ जाती, उसके अंदर से तथ्य निकलते, तो वो तो मुद्दा बनता। लेकिन सीएजी पब्लिक को कहाँ समझ में आ रहा है कि ये सीएजी क्या है, इसकी रिपोर्ट क्या है, क्यों नहीं टेबल हुई। जो जानकार लोग हैं, जो समझते हैं, वो तो इस पर कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी दौड़े जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ, कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ। उनका जो एलआई है, अलायंस है, वो अरे कॉन्स्टिट्यूशन बचाना तो अपने दिल्ली यूनिट को कहो ना कि सीएजी की रिपोर्ट टेबल कराए। वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन बचाना ही होगा ना, संविधान को बचाना ही होगा ना। लेकिन नहीं, पता नहीं संविधान बचाने का अर्थ क्या होता है, मुझे तो समझ में नहीं आया कि संविधान बचाने का अर्थ क्या है। क्या ये संवैधानिक प्रोसीजर जो है, इनको बचाना संविधान बचाना नहीं है क्या? इसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ठीक। तो नहीं, जैसा भी आपने बताया भी कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एक आ, बड़ा मुद्दा पैदा करने से चूक रहा है, चूक गया है बल्कि कहें, क्योंकि अब तो बहुत जल्दी क्यों क्या? चुनाव होने वाले हैं। और जब इतने समय में रिपोर्ट सीएजी की नहीं रखी जा सकी सदन के पटल पे, तो वाकई अब बड़े बहुत मुश्किल है कि अब रिपोर्ट रखी जा सकेगी। और ये जो आप और एलजी के बीच जो तकरार चलती रहती है, तो इस पर क्या कहना है सर आपका? देखिए, मुझे तो कभी कभी लगता है कि नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती समझते हैं, शैडो जी बॉक्सिंग। बिल्कुल। हम्म, क्योंकि एलजी साहब अगर वाकई इफेक्टिवली चाहते तो ये रिपोर्ट को टेबल कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं एक एक बड़ा ही कन्वीनियंट रिलेशनशिप इनकन्वीनियंस, रिलेशनशिप ऑफ इनकन्वीनियंस को एक बड़ा ही कन्वीनियंट पार्टनरशिप बना के रखा हुआ, मैं तो ये कहूँ। जी, जिसमें आप एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं और ऐसी ही चीजें चलती रहती हैं। चीजें चलती रहती। हम्म, जी। हम्म। और अब चुनाव भी आ ही गए हैं और बहुत जल्दी अ, दिल्ली की जनता जो है वो फैसला करेगी तमाम पार्टियों का। और जिस तरह से सर नोटा में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, हाल फिलहाल में देखा गया है अभी नहीं नहीं नहीं, कि दिल्ली में नोटा वोटा बहुत कम पड़ेगा। दिल्ली में वोट जो है सो, जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री पेंशन, फ्री राशन देगा, उसी को बढ़ेगा। ये अलग बात है कि सारी बसें टूट गई, सीएजी डीटीसी बैठ गया, सब बैठ गया। लेकिन लोग यहाँ पर बड़े सेल्फिश किस्म के लोग हैं, और उनको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके घर में तो पैसे बच जाए, इसी से वो खुश जी, हैं। अब जहरीली ये हवा में फ्री सांस लेंगे, ये जहरीली हवा जी, में सांस लेंगे, ये टूटी हुई सड़कों पे चलेंगे, धूल फाकेंगे, बसों में धक्का खाएंगे, बसें खराब हो जाएंगी चल करके दिल्ली में आपको। अब ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हर एक बेचारे गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले को रोक करके पॉल्यूशन चेक कर रहे हो। अरे टीटीसी की सारी बसें 15 साल पुरानी है जो चल रही है, उसमें कोई कार्रवाई हुआ है क्या? कोई जी, कार्रवाई नहीं हो रहा। तो सब वही है, जुडिशरी हो या एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, सब अपनी अपनी ढोल बजा रहे हैं। सबने अपनी अपनी महफिल सजा रखी है, और जनता जो है जो खड़ा होकर ताली बजा रही है कि उसे कुछ रेवड़ी मिल जाएगी। जैसे जी, आपने देखा होगा, जब भी कोई कभी कोई यज्ञ होता है, हम्म, जब भी कोई यज्ञ होता है,
यज्ञ के बाद भंडारे में सबसे लंबी लाइन लगती है। तो ये यज्ञ हो रहा है, कोई भागवत कथा कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और अंत में जो है सो भंडारा खाने वाले इसी बात से खुश हो जाएंगे कि चलो हमें तो फ्री बिजली और फ्री पानी मिल गया। जी, ये फ्रीबीज तो आजकल बहुत जगह बांटी जा रही हैं और फायदा भी मिल रहा है राजनीतिक पार्टियों का। तो चलिए सर, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था और आपने बहुत डिटेल में समझाया कि कैट सीएजी यानी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, उसकी रिपोर्ट के मायने क्या होते हैं, उसकी रिपोर्ट क्या होती है और क्या उसका महत्व होता है, और क्यों सरकारें जो हैं वो रिपोर्ट को सामने लाने से बचती रहती हैं, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है कि आपने कहाँ खर्चा किया, किस मद में खर्चा किया, और सही खर्चा किया या गलत खर्चा किया। तो ये सारी बातें जो है इस रिपोर्ट में दिख जाती हैं, आम आदमी को भी दिख जाती है, और इसलिए सरकारें चाहती हैं कि इस रिपोर्ट से बचे। और पहले भी कई मामले इस तरह के आ चुके हैं, जैसा आपने एग्जाम्पल भी दिया, जो 2G घोटाला था वो कैग की रिपोर्ट से ही खुला था। तो फिलहाल तो खैर स्थिति यही है दिल्ली में अभी की, सीएजी की रिपोर्ट्स नहीं रखी गई हैं सदन पे, आम लोगों के सामने। सदन का मतलब है कि आप आम पब्लिक के सामने रिपोर्ट्स आती है। तो अब तो यही स्थिति है और इस पे आगे बातचीत ही हो रही है, और अब चुनाव भी बहुत जल्दी होने वाले हैं, सत्र भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो अब देखें क्या रहता है, जितना समय बचा हुआ उसमें क्या चीजें किस रूप में सामने आ पाती हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ये सीएजी की रिपोर्ट्स रखी जाती तो एक ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा खुल के सामने आती और जनता को और ज्यादा चीजों को जानने का मौका मिलता, जो अभी तक तो नहीं हो पाया है। खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस डिटेल्ड, इस इतने विस्तार से इस मुद्दे को समझाने के लिए। और हम अपने दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपका प्यार हमें लगातार मिल रहा है, और आप ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों के साथ, और कमेंट करें। आपको और जिन मुद्दों को जानना है आप उनके बारे में बताएं, हम जरूर उन पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में थैंक शामिल यू, होने के लिए। थैंक यू, जी। थैंक यू।